हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन गुरुकर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम सर्वाइकल एन्सेफेलाइटिस के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब गर्भपिशवी जो होती है उसको जो टाका लगाया जाता है उसको हम सर्वाइकल एन्सेफेलाइटिस ऐसा कहते हैं। जो गर्भपिशवी है उसका जो मुंह होता है उसको हम सर्विक्स ऐसा कहते हैं। तो ये जो गर्भपिशवी का जो मुंह होता है जिसको हम सर्विक्स ऐसा कहते हैं, उसको अगर हमने स्टिच किया तो उसे हम सर्वाइकल एन्सेफेलाइटिस जैसा कहते हैं। तो कौन से पेशेंट में ये सर्वाइकल एन्सेफेलाइटिस करने की ज़रूरत होती है, क्या सभी में ये सर्वाइकल एन्सेफेलाइटिस करने की ज़रूरत होती है, और इसके फ़ायदे और कॉम्प्लिकेशंस नुकसान क्या हो सकते हैं, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो सर्वाइकल एन्सेफेलाइटिस मतलब कि गर्भपिशवी के मुंह को हम लोग टाँका लगाते हैं। तो ऐसे क्या क्या इंडिकेशंस रह सकते हैं जब हम सर्वाइकल एन्सेफेलाइटिस करते हैं। तो जब गर्भपिशवी का मुंह जो है वो छोटा है ऐसा आपके डॉक्टर ने बताया है, मतलब कि सर्विक्स की लेंथ जिसे हम कहते हैं वो 2.5 सेंटीमीटर से अगर कम है, आपकी जो सोनोग्राफी हुई है उसमें अगर सर्विक्स की लेंथ जो है ये फर्स्ट मतलब कि 12 वीक्स के स्कैन में जनरली या फिर आपके 16 वीक्स के स्कैन में अगर हमें सर्विक्स की लेंथ जो है वो छोटी दिख रही है, 2.5 सेंटीमीटर से कम दिख रही है, तो जनरली हम ये सर्वाइकल एन्सेफेलाइटिस करते हैं। उसके अलावा अगर आपको प्रीवियसली प्रीटर्म डिलीवरी की हिस्ट्री है, मतलब कि पहले आपका बच्चा जो है वो 37 वीक्स मतलब आप 9 मंथ्स पूरा क्रॉस नहीं कर पाया है, 7.5 मंथ्स या फिर 8 मंथ्स में ही उसका डिलीवरी हो गया है, तो उसे प्रीटर्म डिलीवरी कहते हैं। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है वो प्रीटर्म डिलीवरी की अगर हिस्ट्री है तो हम सर्वाइकल एन्सेफेलाइटिस कहते हैं। या फिर प्रीवियसली आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस हुए हैं, मतलब कि आपके जो अबॉर्शंस हुए हैं वो 16 to 20 वीक्स के अराउंड आपके मिसकैरेज हुए हैं। 16 से 20 हफ्ते में आपके जो मिसकैरेजेस हैं, मतलब कि आपके अबॉर्शंस जो है वो 16 to 20 वीक्स में हुए हैं, जिसे हम सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस कहते हैं। तो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस होने का कारण जनरली जो गर्भपिशवी का मुंह जो है वो वीक होना, जिसे हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस ऐसा कहते हैं, ये हो सकता है। सो इस ऐसे भी अगर हिस्ट्री है तो भी हम ये सर्वाइकल एन्सेफेलाइटिस करते हैं। उसके अलावा ट्विंस प्रेगनेंसी में, क्योंकि हमारा जो गर्भाशय है वो एक ही बेबी के लिए बना हुआ है, तो ट्विंस अगर बेबी है और सर्विक्स का लेंथ छोटा है, इसके बारे में भी बहुत सारे डॉक्टर्स के दो राय होते हैं कि सभी जन ट्विंस में सर्वाइकल एन्सेफेलाइटिस करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं, पर सर्वाइकल एन्सेफेलाइटिस करने से जस्टेशन एज जिसमें बेबी डिलीवर होगा और फाइनल बेबी के जो वेट है ट्विंस बेबी में वो अच्छे मिलने में हमें मदद होती है। तो ट्विंस बेबी में भी जनरली हम लोग सर्वाइकल एन्सेफेलाइटिस करते हैं। सो ये जो सर्वाइकल एन्सेफेलाइटिस जो प्रोसीजर होता है ये डे केयर प्रोसीजर है, मतलब कि आपको मॉर्निंग अगर एडमिट हम लोग करते हैं तो जनरली 4 to 5 आवर्स के बाद अगर सब कुछ ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आपको डिस्चार्ज किया जाता है। ये जो प्रोसीजर है सर्वाइकल एन्सेफेलाइटिस, ये अंडर एनेस्थीसिया, मतलब आपको भूल देके ये प्रोसीजर हम लोग करते हैं, एनेस्थीसिया देके ये प्रोसीजर करते हैं। जब भी सर्वाइकल एन्सेफेलाइटिस, उस दिन आपको नील बाय माउथ, मतलब कि कुछ खाना या पीना नहीं है, उसी दिन आपका ये सर्विक्स का एन्सेफेलाइटिस होता है। और इसमें क्या क्या मेथड यूज़ किए जाते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो दो प्रकार के सर्वाइकल एन्सेफेलाइटिस जो है वो होते हैं, जो एक इलेक्टिव और एक इमरजेंसी सर्विकलाइटिस होता है। इलेक्टिव मतलब कि प्रीवियसली हमको पता है कि प्रीटर्म डिलीवरी हुई है, सर्विक्स छोटा था, प्रीवियसली अबॉर्शंस की हिस्ट्री है, तो हम इलेक्टिवली ही आपका सर्वाइकल एन्सेफेलाइटिस जो है वो प्लान कर रहे हैं, आपकी गर्भपिशवी को टाँका देना है, ये हम प्लान कर रहे हैं। या फिर कभी कभी हमें सोनोग्राफी में पता चलता है, या फिर आपका कुछ ना पेट दर्द हुआ है और हमने सोनोग्राफी किया, तब हमें पता चला है कि गर्भपिशवी का मुंह जो है वो खुलना चालू हो गया है, तो हम जो सर्विकलाइटिस करते हैं उसे हम इमरजेंसी सर्विकलाइटिस कहते हैं। तो ये जो इमरजेंसी सर्विकलाइटिस है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसमें जो सर्विक्स है वो पतला हो जाता है, और कभी कभी जो मेम्ब्रेन्स है, मतलब कि आपके जो बेबी जिसमें है मेम्ब्रेन्स, वो मेम्ब्रेन्स भी कभी कभी बल्ज होना चालू हो जाता है। तो ऐसे केसेस में थोड़ा सा ये जो इमरजेंसी सर्विकलाइटिस है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। 100% इसमें गारंटी नहीं होती है कि हम ये जो प्रीटर्म डिलीवरी है वो रोक ही पाएंगे, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं।
सो ये हो गया है इमरजेंसी सर्कलाज के बारे में। इसमें हम गर्भपिशवी के मुंह को टाँका लगाते हैं और जो मेम्ब्रेन्स जो बल्ज हो रही थी उन्हें हम अंदर ढकेलते हैं और फिर ये गर्भपिशवी के मुंह को हम टाँका लगाते हैं, जिसको हम इमरजेंसी सर्कलाज या फिर वर्म स्टिच इसको कहा जाता है। अब आते हैं इलेक्टिव सर्कलाज के बारे में, जो ज़्यादातर किया जाता है। इमरजेंसी सर्कलाज ये बहुत ही रेयर कंडीशंस में किया जाता है। ज़्यादातर जो किया जाता है वो इलेक्टिव सर्कलाज होता है, जो हम प्रीवियस हिस्ट्री या फिर आपके सर्वाइकल लेंथ वगैरह देख के हम आपको एडवाइस करते हैं। सो इसमें जनरली जो स्टिच लगाया जाता है उसे हम मैकडोनाल्ड स्टिच ऐसा कहते हैं। ये जो मैकडोनाल्ड स्टिच है या फिर हम मॉडिफाइड शिरोडकर मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार होते हैं स्टिच लगाने के। तो इसमें हम लोग जनरली नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर यूज़ करते हैं, जनरली इथिलॉन या फिर मर्सिलिन टेप ये हम यूज़ कर सकते हैं। और ये नॉन एब्जॉर्बेबल जो सूचर्स होते हैं उनसे हम सर्विक्स का जो लिप होता है उसको पहले कॉट किया जाता है। अंडर एनेस्थीसिया ये प्रोसीजर होता है। सर्विक्स के लिप को हम पकड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्ज होल्डर और वेलसेलम, और फिर ये नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स जो है उससे हम ये स्टिच करते हैं और जो नॉट है वो अंदर ही टाई करते हैं। तो आपको ये नॉट जो है वो बाहर फील नहीं होने वाली है। ये जो टाका है ये आपको बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि क्या मैडम ये हमको टाका चुभने वाला है या फिर क्या ये हमको टाका फील होने वाला है। तो नहीं, क्योंकि ये वजाइना के अंदर है, सर्विक्स जो है वो वजाइना के अंदर है, तो आपको ये जो टाका है ये बिल्कुल फील नहीं होने वाला है। और इसके बाद जो आपका रिकवरी है वो बहुत ही अच्छा हो रहता है। हाँ, 1 या 2 दिन आपको थोड़ा सा ड्रैगिंग सेंसेशन, मतलब कि आपको थोड़ा खिंचावट फील हो सकता है क्योंकि ये टाका लगा है, लेकिन जनरली मेजर कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता है। थोड़ा सा स्पॉटिंग भी आपको सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस अगर आपका हुआ है तो थोड़ा पेन और स्पॉटिंग आपको हो सकता है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। सो हमने जाना कि किन किन पेशेंट्स में हम ये सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस करते हैं। अब ये जाने कि कब ये हम कौन से वीक्स पे ये सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस करते हैं। तो प्रीवियसली आपका जब भी प्रीटर्म डिलीवरी हुआ है उसके हम 2 वीक्स पहले ये एनसेफेलाइटिस करते हैं। जैसे कि आपका अगर 16 वीक्स पे आपका पहले प्रीटर्म डिलीवरी हुआ है, सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन हुआ है, तो उसके 2 हफ्ता पहले जनरली हम लोग ये एनसेफेलाइटिस करते हैं। या फिर जनरली हम लोग 12 वीक्स आपके पूरा हो गए हैं, जैसे ट्विन जेस्टेशन है, प्रीवियस प्रीटर्म डिलीवरी की हिस्ट्री है, तो आपके 12 हफ्ते पूरे हो जाने के बाद, आपका एंटी स्कैन हो जाने के बाद जनरली हम लोग ये सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस करते हैं। सो ये प्रोसीजर जनरली हाफ एन आवर का ही प्रोसीजर होता है, बड़ा ही छोटा सा प्रोसीजर होता है ये, और डे केयर प्रोसीजर होता है। इसके बाद कुछ मेडिसिन हम आपको देते हैं और रेगुलर आपका नेक्स्ट डे से आप आपकी रेगुलर एक्टिविटीज़ जो है वो कर सकते हो। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा एब्डोमिनल पेन और स्पॉटिंग आपको हो सकता है। ये स्टिच कब निकाला जाता है, तो ये स्टिच जो है अगर आपका सिजेरियन प्लान है तो जिस टाइम पे आपका सिजेरियन हो रहा है उसी टाइम पे ये स्टिच निकाला जाता है, अगर सिजेरियन प्लान है तो। अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी प्लान है तो एक 37 वीक्स आपका पूरा हो जाए, मतलब आपका बेबी अगर मैच्योर पूरा अच्छा हो गया है तो ये स्टिच निकाला जाता है। या फिर अगर आपको लेबर पेन्स चालू हो गए, मतलब कि 37 वीक्स आपके पूरे नहीं हुए हैं लेकिन आपको पेन्स चालू हो गए हैं, तो ऐसे केसेस में भी हम लोग ये स्टिच जो है वो निकालते हैं। ये स्टिच जो है वो उस निकालने के लिए हम कोई एनेस्थेशिया नहीं देते हैं। लिथोटोमी पोजीशन में हम लोग स्पेकुलम से जो नॉट हमने टाई की है वो हम पहले एग्जामिन करते हैं और ये नॉट जो है वो हम सीजर से कट करते हैं। तो ये बहुत ही छोटा स्टिच जो कट करने का जो प्रोसीजर है वो 2 ही मिनट का प्रोसीजर होता है। ये हम कब करते हैं, तो 37 वीक्स पूरा हो जाए आपके और नॉर्मल डिलीवरी आपको चाहिए तब हम करते हैं। या फिर आपको पेन्स अगर स्टार्ट हो गए हैं या फिर आपको मेम्ब्रेन्स आपके रप्चर हो गया, मतलब आपको पानी छूट गया है, तो हम ये स्टिच निकालते हैं। या फिर आपका जब सिजेरियन प्लान है उसी दिन हम ये स्टिच निकालते हैं। सो ये हो गया है आपके सर्कलाज के बारे में। अब हम एक दूसरा सर्कलाज प्रणाली टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो है लैप्रोस्कोपिक एनसेफेलाइटिस। अब ये किस पेशेंट में होता है, जब हम ये सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस वजाइनली करने के बावजूद भी किसी किसी पेशेंट में प्रीटर्म डिलीवरी हो जाती है। मतलब ये जो सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस ये उनमें इफेक्टिव नहीं है क्योंकि उनका सर्विक्स जो है वो बहुत ही इनकॉम्पिटेंट है। सर्विक्स इनकॉम्पिटेंसी उनमें ज़्यादा है, मतलब सर्विक्स जो है वो उनका वीक है।
तो ऐसी जो महिलाएं हैं उनमें हम लैप्रोस्कोपिक एनसेफेलाइटिस जो है वो कर सकते हैं। अब ये लैप्रोस्कोपिक एनसेफेलाइटिस जो है उसको इंटरवल सर्कलाइटिस भी हम कह सकते हैं। मतलब पेशेंट जो है वो प्रेग्नेंट नहीं है हमारी, वो जो है वो प्रेगनेंसी के लिए आगे प्लान करने वाली है। मतलब आगे उनको प्रेगनेंसी रहने के लिए वो प्लान करने वाली है, या फिर जो भी ट्रीटमेंट है उससे वो प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं। उससे पहले ही हम लोग पीरियड्स आने के बाद उनको अराउंड 5th to 10th डे के बीच में लैप्रोस्कोपिकली ये सर्कलाइज करते हैं। इसमें हम एक मर्सिलिन टेप जो होता है वो यूट्रस के यूट्रस के पीछे से लेके आके सामने ट्राई करते हैं। पहले ब्लैडर जो है, मतलब कि आपकी जो पेशाब की थैली होती है ब्लैडर, उसको हम नीचे ढकेलते हैं लैप्रोस्कोपिकली, और फिर आगे ये जो मर्सिलिन टेप है वो टाई करते हैं। और ये जो टेप है वो काफ़ी हाई अप, जो वजाइनली इतना हाई अप हम स्टिच नहीं डाल सकते क्योंकि वजाइनली इतना हमें लिमिटेशन रहता है, लेकिन लैप्रोस्कोपिकली ये स्टिच जो है वो हम एट द लेवल ऑफ इंटरनल और ये लैप्रोस्कोपिकली स्टिच हम डाल सकते हैं, जिससे कि इफेक्टिवली नेक्स्ट टाइम आपका जो भी प्रीटर्म डिलीवरी है वो प्रिवेंट हो सकता है। लेकिन ये लैप्रोस्कोपिक एनसेफेलाइटिस सभी के लिए नहीं है। अगर वजाइनली सर्कलाइज करके भी, सर्वाइकल एनसेफेलाइज करके भी अगर वो फेल हो रहा है और फिर भी लेडी को प्रीटर्म डिलीवरी हो रही है, तो ही ये लैप्रोस्कोपिक एनसेफेलाइज हम लोग परफॉर्म करते हैं। सो ये भी अगेन डे केयर प्रोसीजर है, लैप्रोस्कोपिक एनसेफेलाइज, और उसके बाद फिर आप नेचुरली कंसीव कर सकते हो, या फिर जो भी ट्रीटमेंट आपका चल रहा है वो आप आके कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये हो गया है लैप्रोस्कोपिक एनसेफेलाइज के बारे में। सो इस वीडियो में हमने सर्वाइकल एनसेफेलाइज के बारे में जाना, कब ये करते हैं, किन किन पेशेंट में ये एडवाइस किया जाता है, कैसे ये परफॉर्म किया जाता है, क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस रह सकते हैं, लैप्रोस्कोपिक एनसेफेलाइज, लैप्रोस्कोपिक हम सर्विक्स को कैसे टाका डाल सकते हैं, दूरबीन से हम कैसे सर्विक्स को टाका डालते हैं, और उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सारा कुछ हमने इस वीडियो में जाना। आई होप ये सर्वाइकल एनसेफेलाइज रिलेटेड आपको वीडियो जो है वो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिनको भी इस ऐसी हिस्ट्री है कि प्रीटर्म डिलीवरी की हिस्ट्री है, या फिर रिपीटेड मिसकैरेज, सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस की हिस्ट्री है, इनके साथ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कर सकते हो। आपके फ्रेंड्स परिजनों के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आपके लिए लेके आते रहेंगे, जिसमें हम प्रॉपर साइंटिफिक कंटेंट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आते रहेंगे। सो आई होप इट वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू सो मच।